उन दोनों के फेस बुरे तरीके से जले हुए थे और उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो लॉन्डो कैसे हो सब। तो यार तुम्हारा भाई शिव एक और ऐसी तड़कती भड़कती बिल्कुल गरम दम मसालादार कहानी के साथ लौटा जो सुनने के बाद तुम लोग को भी मज़ा आ जाएगा। तो इस भूतिया कहानी की स्टार्टिंग होती है इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल के ओनर से, जिसका नाम था मिस्टर बनर्जी। मिस्टर बनर्जी की एक शाम की बात है कि वो कार से अपने लौट रहे थे, कहीं गए हुए थे, मैरिज अटेंड करने गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे। समथिंग नाइट का टाइम रहा होगा, वही 10 साढ़े 10 का। एक तो चूहा हुआ तो और यार मेरी गांड फाड़े देते हैं, पहले भूतिया स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, तो मिस्टर बनर्जी जो थे वो रात को 10:30 बजे के टाइम पे लौट रहे थे। तो रास्ते पे उनको एक लेडीज़ दिखाई देती है, ठीक है। इतनी सुनसान रोड भी नहीं चल रही थी, थोड़ा बहुत मतलब गाड़ियाँ चल रही थी, और जो मतलब लाइट थी होती है रोड पे वो नहीं थी, बट उतनी भी सुनसान रोड नहीं थी। और जो लेडीज़ थी वो कोई ऐसा सफ़ेद साड़ी वाली कोई चुड़ैल पुड़ैल नहीं दिख रही थी, नॉर्मल सी लेडीज़ थी, ठीक है। तो एकदम गाड़ी के सामने आ जाती है। तो उनको पूछते हैं कि बहन तुमको कहाँ जाना है, मतलब ऐसे नहीं कि कहाँ जा रहे हो, ये वो पटांग बात है, बहन करके बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं भूतिया कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 3 साढ़े 3 का टाइम है। ऊपर मेरे पता रैक में चूहा बहुत दबा रहे अपनी, ताकि मैं स्टोरी भी ना सुना पाऊँ और मेरी फट रही तुम लोग को आवाज़ आ रही हो। हाँ, तो क्या करते हैं, उनको पूछते हैं कि बहन तुमको कहाँ जाना है। तो बोलती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हुई है, मेरे को आगे तक जाना है, ठीक है। अब वो देखते हैं, हालांकि आसपास कोई गाड़ी वाड़ी होती नहीं है, पर वो लेडीज़ बोलती है तो वो मान लेते हैं, उसको बैठा लेते हैं, ठीक है। उसको बैठाते आगे थोड़ी देर चलते होते ही थोड़ा ही टाइम होता है, वो अपने सामने वाले मिरर जो ऊपर होता है उसके पीछे का देखते हैं अपन। तो उसमें देखते हैं कि पीछे कोई भी नहीं बैठा था। अब उनके साथ पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से वो सीधे अपने हॉस्टल ही आते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स हॉस्टल उनका चलता था। सीधे हॉस्टल ही आते हैं, अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूर गए थे 4 कदम के, अचानक से उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खट्टे से खुला और खट्टे से अपने आप बंद हो गया। अब ऐसी 2 चीज़ उनके साथ लगातार हो गई, तो वो भी काफ़ी हैरान थे कि ये सब हो क्या रहा है। इतना कुछ हुआ ही था कि उसके बाद से उस हॉस्टल में ना ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हुई जो सुनकर तुम लोग के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे कुछ दिनों के बाद की बात है कि कुछ हॉस्टल में मतलब ऐसे रूम बटे होते हैं कुछ कुछ लोगों को, कि इसमें 3 लोग, इसमें 4 लोग, इसमें 6 लोग ऐसे। तो एक रूम की बात है कि वहाँ पे 3 फ्रेंड रहती थी, रीना और उनकी 2 दोस्त रहती थी, ठीक है। तो वहीं की बात है कि एक दिन रीना सो के उठती है, तो उनकी एक दोस्त वॉशरूम गई होती है, तो उनको भी जाना होता है, उनको भी फ्रेश व्रेश होना होता है, नहाना होता है। तो उसका वेट कर रही होती है कि वो निकल आए तो वो भी जाए, ठीक है। काफ़ी देर हो जाती है, 5 मिनट 10 मिनट। उतने में वो बहुत आवाज़ मारती है उनको, रीना बाहर, मतलब अपनी फ्रेंड को, कि सीमा नाम दे देते हैं उनको, ठीक है, उनका नाम नहीं पता। तो रीना जो थी सीमा को बहुत आवाज़ देती है कि सीमा बाहर निकल, मुझे भी रेडी होना है यार। काफ़ी देर हो जाती, दरवाज़ा नहीं खोलती, बहुत ठोकती हैं दोनों दोस्त, ठीक है। इतने में अचानक से अंदर किसी के घुर्राने की आवाज़ आती है बहुत तेज, जैसे कोई जानवर हो, कोई बहुत ही भारी सी आवाज़, जैसे कि वो नहीं होते क्या बोलते हैं, लोमड़ी वगैरह, ठीक है। ऐसे घुर्राने की आवाज़ आती है, और जो दरवाज़ा था ना उस पर खुरोचने की आवाज़ आती है, जैसे कोई नखूनों से खुरच रहा हो, ठीक है। अब इतनी खौफनाक आवाज़ आई थी, तो जो लड़कियां थी बाहर से फटाफट लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दी, जितनी भी गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां थी। और जो सर थे उनको बुलाने के लिए मतलब चिल्लाने लगती है, धीरे करके वहाँ पे भीड़ लग जाती है। और आखिरकार जब दरवाज़ा वो लोग तोड़ देते हैं ना, जब कोई नहीं खोलता, तो अंदर रीना की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मतलब सीमा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उसका फेस बुरे तरीके से जला हुआ था। अब उसकी मौत कैसी हुई इसके बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसके बाद करीब 4 महीने बाद फिर एक ऐसा खौफनाक इंसिडेंट हुआ जिसके बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन की ही बात है कि काजल और उनके करीब 4-5 दोस्त, मतलब एक रूम में 5 लोग रहते थे। तो काजल उठती है, और उनके 3 दोस्त थी, वो ऑलरेडी फ्रेश होकर निकल चुकी थी। बाकी लोग ऐसे सोते रहती थी, मतलब सबका अपना अलग अलग टाइम था, कोई 6 बजे उठ गई, कोई 6:30, कोई 7 बजे उठ गई, ठीक है। तो 2-3 दोस्त थे, वो अपना फ्रेश होकर निकल गई, सुबह टहलने के लिए छत पे जाते थे, टेरिस पे, ठीक है। और एक दोस्त जो थी काजल, वो बस रेडी हो के उन लोग को उठाने के लिए ही आती है कि उठो ना, तुम लोग कैसा सो रहे हो, इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। पर उन लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, सोती रहती हैं। तो जैसे ही जो मतलब उनमें कम्बल ऐसे हटा के देखती है ना दोनों का, तो उन दोनों के फेस बुरे तरीके से जले हुए थे और उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। अब
क्या हो रहा था उस हॉस्टल का ये सब तो नहीं पता उसके बाद से, लेकिन इतना मालूम है कि उस हॉस्टल को बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार उसमें करीब उसके बाद भी कुछ कुछ खौफनाक इंसिडेंट हुए, जिसके बाद वहाँ पे रात पे लोगों को औरत की रोने की आवाज़ और चलने की आवाज़ें सुनाई देती, जिसके बाद उसको भूतिया करार दे के उस हॉस्टल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो यार उस हॉस्टल का मैं नाम तो नहीं बता सकता, पर तुम लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि तुम लोग को स्टोरी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो जय श्री राम, टाटा बाय बाय, चलते हैं।